श्योर श्योर साउंड पे बात करने जा रहे हैं। हमें पता है कि ये शॉर्ट वाउल्स में से एक वाउल होता है, तो इसमें ज़रा डिटेल में मैं बात करूँगी सो दैट आपको आसानी रहे ये कॉन्सेप्ट समझने में। देखिए श्योर का जो है ये सिंबल, दिस इज़ द सिंबल फॉर श्योर साउंड, and if you are having the dictionaries in front of you, you can just open the pages and you can find, I think, many times this symbol can be found many times on every page. So ये इंग्लिश का वीक सिलेबल है, वीक साउंड है और मिड में आता है, ठीक है जी। और हाफ वे बिटवीन क्लोज एंड ओपन, मिड को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाट डू वी मीन बाय मिड। वो मिड है ट्राइंगल का, मिड है आपके ओरल कैविटी का, और जबकि आप क्लोज और ओपन के दरमियान में होते हैं। और इस सेकंड देयर इज अनदर थिंग कि इसमें साउंड एज लैग्स, मीनिंग देयर इज नॉट much energy while articulating this sound. So schwa jo hai, this is pronounced and produced somewhere in the middle of your mouth cavity, somewhere middle in that triangle. और इसमें ये जो हाफ मिडिल का फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया था, हाफ वे क्लोज एंड ओपन। और एक और चीज़ इसमें ये है कि दिस इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एंड प्रोड्यूस्ड विद मच एनर्जी। Now you just look at this figure. अभी ये जो हमने बात की है ये आपको कि जी ये जो होता है मिडिल में, you just look at this one, आपको ये नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ये मिडिल में यहाँ पर प्लेस्ड है। So आप इसको कह के भी देखिए ज़रा, आप जब कहेंगे ना तो आपको कहीं बीच में हल्का सा मिडिल में ये चीज़ फील हो रही होगी। So remember that this is not stressed one, और बिल्कुल माइनर सी एनर्जी के साथ यू हैव टू प्लेस प्रोनाउंस इट एंड यू हैव टू प्रोड्यूस इट, और मिडिल में आपके माउथ कैविटी में। और वो जो हमने वो भी कहा था ना कि ट्रायंगल पे बात करते हुए कि देयर आर सर्टन टुवर्ड्स ओपन साइड एंड देयर आर सर्टन विच आर टुवर्ड्स क्लोज्ड साइड एंड देयर आर सर्टन इन द मिडिल सेक्शन। सो श्वा जो है एग्जैक्टली इन द मिडिल सेक्शन होता है आपके जब आप गए तो आप देखें कहीं दरमियान में आपको फील होता है, ठीक है जी। सो इसको आगे आप देखिए कि इसमें इंटरनेशनल उसने कहा जी कि ये जो है फोनेटिक सिंबल्स में दिस इज़ द सिंबल फॉर श्वा, ठीक है। ये जो उल्टी ई ऐसे करके लिखी होती है, दिस इज़ द सिंबल फॉर श्वा। और मैंने अभी आपसे कहा है कि इफ़ यू हैव द डिक्शनरीज इन फ्रंट ऑफ यू तो यू कैन सी एंड यू कैन फाइंड दिस सिंबल आई थिंक ऑलमोस्ट ऑन एवरी पेज। फिर एक और बात भी आपको ये रखनी पड़ेगी माइंड में, कॉन्सोनेंट्स में देयर आर वेरी फ्यू कॉन्सोनेंट्स जो कि साउंड लेटर कुछ और है एंड साउंड कुछ और प्रोनाउंस हो रही है, सिंबल इज समथिंग एल्स, जैसे जो साउंड थी, जो साउंड थी। बट एक और चीज़ उसमें फिर ये थी कि शायद ही कोई कॉन्सोनेंट दो तीन ऐसे थे कि जिनके लिए कि देयर इज़ वन लेटर एंड देयर आर डिफरेंट साउंड्स। बट श्वा जो है उसकी दो बड़ा टेक्निकल सा है, दो इट्स वेरी it takes your less energy to produce, but it takes and consumes your much energy to pick it up and to understand it. कि उसकी वजह ये है कि बड़ा confusing सा है, sometimes it's difficult to pick it up कि इसमें शॉ साउंड है या नहीं है। एक तो वजह ये है क्योंकि बड़ी थोड़ी सी एनर्जी के साथ प्रोड्यूस होता है ना। दूसरी बात ये इतना फोर्सफुल नहीं होता कि अपने आप को पता करा सके कि हाँ जी यहाँ इसकी प्रेजेंस है। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो कंफ्यूजिंग होती है वो ये होती है कि इट कैन बी इट कैन फाउंड इन मेनी वर्ड्स एंड दे आर डिफरेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट लेटर्स। डिफरेंट लेटर्स की साउंड जो है वो शॉ की साउंड होती है। जैसे अभी मैंने आपको इसी में जब शॉ की बात मैं करूँगी तो ये करूँ बात डॉक्टर की, मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ बिकॉज बड़ी कॉमन वर्ड है, वी गो ऑन यूजिंग इन डेली लाइफ। ब्रिटिश इंग्लिश में देखिए स्पेलिंग होते हैं DOCTOR। ब्रिटिश इंग्लिश में R इज नॉट प्रोनाउंस्ड, उसको वो डॉक्टर नहीं कहते, वो उसको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर। अब वो जो एंड पे अ की साउंड मामूली सी आई है ना, दैट इज शॉ साउंड।
अब इसमें ये आर की साउंड शॉ से हो रही है। इसी तरह ये देखिए, फिर मैंने ये जो वर्ड्स डिफरेंट पिक किए हैं, इसमें मसलन अडॉप्ट में की साउंड जो है, अडॉप्ट वो आपकी की साउंड है। सिंथेसिस में जो ई की ये जो साउंड है, दैट इज, आप इसको सिंथेसिस नहीं कहते, आप उसको सिंथेसिस नहीं कहते, आप सिंथेसिस। अब वो जो की छोटी सी आई है, ये श्वा साउंड है। फिर आपका ये जो डेसिमल है, इसमें हम डेसिमल नहीं, इसको कहते हैं डेसिमल। ये जो की साउंड आई है, ये आपकी श्वा है। हारमोनी में जो ओ है, हम इसको हारमोनी नहीं कहते, हम हारमोनी नहीं कहते, हम इसको हार्मनी कहते हैं। ये जो छोटी सी की साउंड है, दैट इज ओ साउंड। सिमिलरली मीडियम में जो है वो ये यू की जो साउंड है, ये मीडियम की साउंड जो है, दैट इज श्वा साउंड। स्ट्रिंज में जो वाई की साउंड है, दिस इज स्ट्रिंज में, दैट इज श्वा साउंड। सो यू सी के श्वा जो है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, that sound can be represented by any letter. ये डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। सो ये चीज़ें आपने श्वा के बारे में माइंड में रखनी है।